there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ainu bakhair ragli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हाय अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो आज 2 छुट्टियों के बाद आपकी खिदमत में हाजिर. जाहिर सी बात है, जब सब लोग इस बदल मौसम के असरात को बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं, सो अनफॉर्चुनेटली मुझ पर भी कुछ मौसम का असर बहुत ही बुरे तरीके से पड़ा और तबीयत नासाज हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गुड. अभी काफी हद तक बेहतर है. आई होप कि आवाज भी बेहतर होगी. सो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत, अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब के साथ आज के प्रोग्राम में आप मेरे साथ होंगे. सो फिलहाल बताती चलूं आपको कि वक्त क्या हुआ है. 11:10 हो चुके हैं और अगर आपकी घड़ियां दुरुस्त नहीं है, कहीं भी अब हो सकता है ना कि आप हो और आपको टाइम का अंदाजा ना हो या आपकी घड़ी पे टाइम सही ना आ रहा हो, तो प्लीज आप टाइम दुरुस्त कर लीजिए. वैसे तो उम्मीद है कि अपना टाइम आएगा, लेकिन अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए. किसी भी चीज के हवाले से अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा. ये तो मेरा ख्याल है कि जग जानता है कि जब इंसान जैसी सोचता है वैसा ही आपको नतीजा जो है वो देखने को मिल जाता है. बहरहाल 17 तारीख आज फरवरी की और दिन है जुमे का. सबसे पहले तो जुमा मुबारक आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आज के दिन में बहुत सारी दुआएं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के हालात के लिए और स्पेशली तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए. अल्लाह ताला उन सभी लोगों पर बहुत अपना खास रहम करे और वहां का जो निज़ाम जिंदगी हिल के रह चुका है, आई होप कि जल्द से जल्द सभी मामलात बेहतर हो सकें. सो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है. डेफिनेटली वो मैं आपके साथ ऑन एंड ऑफ शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. और वो लोग जो यूट्यूब पे मेरे शोज का इंतजार कर रहे थे, शायद आज आयशा ने जल्दी साइन ऑफ कर दिया या कुछ ऐसा ख्याल आ जाता है वो लोग जो रेगुलरली सुनते हैं. सो 2 दिन से चूंकि मैं छुट्टी पे थी, तबीयत खराब थी और अब आई होप सो कि तबीयत बेहतर रहेगी और आपके साथ मुलाकात का जो सिलसिला 1-2 दिन के लिए ब्रेक में आया था वो अब दोबारा से बहाल रहेगा. सो वो लोग जो 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं बट वो चाहते हैं कि शो को देखें भी, तो आप मेरा एफएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी शोज अपलोड होते हैं उनको आप देख सकते हैं और उनको देखने के साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं. राइट. सो इसी नोट के साथ प्रोग्राम में जबरदस्त सा म्यूजिक डेफिनेटली रहेगा और कुछ ब्रेक्स का सिलसिला भी साथ साथ रहेगा. बट अभी के लिए मैं प्ले करने जा रही हूँ आतिफ असलम को. इसके बाद एक अदद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. टॉक ऑफ द टाउन मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो बाय द वे, बहुत सारे लोग जो कि PSL 8 को फॉलो कर रहे हैं, यस HPL PSL के जो भी मैचेस हो रहे हैं, हो सकता है कि आप उनको जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होने चाहिए वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन मैं इस दफा एक्सपेक्ट कर रही थी कि कराची की थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो जरा बेहतर हो, लेकिन कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस वजह से कराची वाले थोड़ा सा परेशान है. बट पाकिस्तान सुपर लीग 8 का जो ये एक सिलसिला चल रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी और नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 174 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वीं ओवर में हासिल किया और इस तरह से कराची किंग्स जो है वो एक बार फिर से अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना उसको फेस करना पड़ा. बट यार कभी कभी हम बहुत ज्यादा शायद एक्सपेक्ट कर लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है. लेकिन ये मेरा ख्याल है कि
इस एडिशन में इस दफा का जो HPL PSL है उसके लिए अगर ये सोचना कि कराची बेहतर परफॉर्म करेगा या लाहौर बेहतर परफॉर्म करेगा तो मेरा ख्याल है कि ये जायज है, क्योंकि कभी कभी हम लिवरेज दे देते हैं, लेकिन कितनी दफा ये मार्जिन रखा जाए कि कराची इट्स ओके. सो कराची ने थोड़ा सा मायूस कर दिया है, बट एनी हाउ देखते हैं कि आगे चल के कुछ मैचेस जो होने हैं उसमें कराची किंग्स क्या परफॉर्म करते हैं या फिर वही अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे. सो पाकिस्तान सुपर लीग के जो 5वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स के बारे में बात करें तो वो अपनी सल्तनत में फतह का मिशन जारी रखने के ख्वाहां हैं. आज पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबला आएंगे. सो लेट्स सी, दोनों टीमें तगड़ी हैं और उम्मीद है कि पेशावर और कराची का मैच काफी तगड़ा होगा. वैसे किस टीम को आप चाहेंगे कि वो आज जीतते हुए नजर आए आपको? वैसे मुझे ये लगता है, मुझे फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है कि इस दफा जो ये मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है ये पेशावर के नाम शायद हो जाए. चले कल देखते हैं, इसके बारे में बात कल करेंगे, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और इसके अलावा ट्रैफिक की सूरत हाल थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है जब बात होती है PSL 8 के मैचेस की, और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस दफा ट्रैफिक को लेकर लोग परेशान नहीं होंगे, लोग अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि रोड पे निकलना मुहाल हो जाता है और लोगों को लगता है कि यार ये तो सरासर ज्यादती की ही बात है कि अगर मैचेस हो रहे हैं तो अवाम क्यों तंग पड़े. अवाम क्या कसूर है? अवाम का यही कसूर है कि भाई अवाम ये सोचे कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट बहाल हुई है. सो ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है. अच्छा चले, हमने सोच लिया, अब और किस किस बात पे वैसे सोचें. बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा इन चल रही हैं. मैं खैर उस पर बात नहीं करना चाहूंगी. आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करूं या उसके बारे में या उसके अगेंस्ट में बात करूं. मैं फिलहाल इस मूड में नहीं हूं, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो आपको इधर उधर से मिल जाती हैं. सो मैं चाहती हूं कि आप जरा एंटरटेन ही रहे और कुछ हल्की फुल्की गपशप का सिलसिला जो है वो आपके साथ रहे. सो PSL को मजीद डिस्कस करेंगे, बट वो लोग जो हेल्दी ईटिंग को करने के लिए जरा कोशिश में होते हैं, इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में. आगे चल के मौसम का भी हाल आपको बताऊंगी. अच्छा, मौसम कभी ऐसे लगता है कि सर्दी है, लिटरली फील हो रहा था कि यार सर्दी है आज, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली और मे बी शायद ड्राइव करते हुए गर्मी लगती है, लेकिन ये है कि अब मौसम सीरियसली अनप्रेडिक्टेबल है. मौसम बता रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है. सो आई होप कि आप के ऊपर इस मौसम का कोई खास असर नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, सो अभी के लिए लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. और अच्छा, मैं वो गाना प्ले करना चाह रही हूँ जो इस टाइम के अकॉर्डिंगली मैच हो जाए. चले जरा थोड़ा सा फालतू किस्म का सॉन्ग प्ले करते हैं लेकिन ये बहुत हिट नंबर है. मतलब ये जब गाना आया था तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था, शायद आपको भी पसंद आया हो, और इसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा धूम मचाई थी और बहुत सारी रील्स बनी थी. तो चलें आज मैं कोशिश करती हूँ ऑफ एयर कुछ इस गाने पे रील बनाऊं. और फिलहाल सुने आप इस गाने को, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त जस्ट ट्यून इन कर चुके हैं 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, फीडबैक का भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ लोग खामोशी के साथ फीडबैक पहुंचा देते हैं और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि मैं उनके मैसेजेस पढ़ूं, लेकिन आपका एक एक मैसेज जो है वो मुझ तक पहुंचता है और मैं उसको रीड आउट भी करती हूँ. इनफैक्ट कुछ लोग जो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी बातचीत करते हैं. सो आपका फीडबैक डेफिनेटली मैं जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी भी इंसान कोई भी किसी भी वक्त में जब आपको कुछ
अच्छी विश करता है या कुछ अच्छा बोलता है या अच्छा कहता है या आपके लिए थोड़ा सा भी टाइम को अगर मैनेज करता है, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. क्योंकि आजकल के दौर में, आजकल के वक्त में अगर किसी और के लिए टाइम निकालना, किसी और को बेहतर फील करवाना, किसी और के लिए कुछ अच्छा बोलना, ये शायद जरा कम ही नजर आता है. बट आप लोग सीरियसली बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल प्यार देते हैं. अनकंडीशनली जब आप मेरे साथ रहते हैं तो लिटरली मुझे लगता है कि ये जो मेरी एक और फैमिली है, जो दूसरी फैमिली है, वो हमेशा मुझे हर वक्त हर तरह से याद रखती है. जैसे 2 दिन मेरा ऑफ था और बहुत सारे लोग क्यूरियस हो रहे थे कि आप क्यों नहीं आई, तो मुझे फिर बताना पड़ा, स्टेटस अपडेट करना पड़ा कि कुछ अनवेल तबीयत थी, इस वजह से मैं ऑफ पे हूं. लिहाजा उम्मीद है कि जो लोग इंतजार में थे आज वो मेरे साथ होंगे और सुन रहे होंगे. सो बाय द वे, कुछ सोशल मीडिया पर ये इन 2 दिनों में बहुत कुछ चला. इनफैक्ट क्रिकेट की बात हो ही रही है, तो क्रिकेट के दुनिया भर में फैंस हैं. ये जरूरी नहीं है कि क्रिकेट अगर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लोग ही उसके बारे में बात करेंगे. मतलब हमारी टीम पर्टिकुलरली, अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं, जैसे कि नसीम शाह की एक जो मेरा ख्याल है कि एक रिप्लाई जो है वो जंगल की आग की तरह जो है वो सोशल मीडिया पर फैल गई और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा क्या सराहियां शुरू. मतलब यार, कोई भी किसी का फैन हो सकता है, कोई भी किसी को एक अच्छा कमेंट कर सकता है. जैसे अभी जब आसिम अजहर का हबीबी सॉन्ग आया था, तो इस पर जो इंडियन रैपर बादशाह है, उन्होंने बहुत ही खुले दिल के साथ उन्हें फीडबैक दिया. और इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ दाल में काला है. ठीक है, वो अगर जेंडर सेम है तो इस पे छूट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके फैंस हो सकते हैं और इस चीज को चेरिश करना चाहिए. अगर नसीम शाह को उर्वशी पसंद करती हैं और उनकी फैन है, तो वाई नॉट, मतलब उनको फैन होना चाहिए, क्योंकि नसीम शाह एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है. सो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें इधर उधर की बातों पर कान धरने की बजाय जरा फोकस करना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म करें. और स्पेशली हमारे मुल्क में अगर क्रिकेट हो रही है किसी भी सूरत में, चाहे अभी PSL है या पिछले दिनों इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो भी सीरीज हुई, सो उसको लेके, बट ये है कि हमारे पास एक इशू आना चाहिए जिस पर हमें बात करनी चाहिए. अभी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी एक इशू चल रहा था. सो जैसे ही वो इशू बहुत ज्यादा उस पर बात होनी शुरू हुई, वैसे ही जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, सब लोगों ने उस पर बात करना शुरू कर दी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज. और अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि यूट्यूब पर कितनी ज्यादा चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं. इनफैक्ट जो व्यूज का सिलसिला है या एक आपकी सब्सक्रिप्शन है कि कितने लोगों को मिलती है, वो थोड़ा और मामला स्ट्रिक्ट हो जाएगा. सो कुछ लोग सिर्फ व्यूज की खातिर या लाइक्स की खातिर एक पॉइंट उठाते हैं, एक इशू उठाते हैं और उस पर इस कदर बात करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये हो गया तो चलो जी ऐसा हो जाएगा. मतलब अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं. बट अपना ओपिनियन तब देना चाहिए इंसान को जब आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ऑथेंटिक हो और आप फैक्ट्स पे बात कर सकते हो या आपकी जो भी बात है वो फैक्ट्स पे हो. सिर्फ हवा में तीर चलाना ये तो मेरा ख्याल सब लोग ही कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्चुअल बेस्ड कोई बात करना, उस पे मेरा ख्याल है कि आपको व्यूज भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं, आपके कंटेंट को लोग पसंद भी करते हैं. जस्ट इसलिए कंटेंट बनाना कि चलो यार पॉपुलैरिटी मिल जाए. पॉपुलैरिटी बहुत कुछ साथ लेकर आती है, बहुत सारी चीजें, स्पेशली डिप्रेशन. क्योंकि बहुत सारे लोग जो पॉपुलर हैं वो जो समहाउ बहुत बुरे तरीके से बैश भी होते हैं. अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो आप फिर जो मर्जी करें. अभी एक पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है एक चाहत फतेह अली खान, पता नहीं कुछ नाम ऐसा ही है. मैंने तो खैर उनको एक छोटी सी झलक में देखा और लिटरली मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई
कि ये कहाँ से लोग आते हैं, कैसे लोग कर लेते हैं, कैसे लोगों के पास मतलब जुर्रत होती है, करेज होती है कि वो किसी भी तरह का कंटेंट निकाल लेते हैं। और मतलब PSL के बारे में बात कर ली या किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात कर ली। अभी पिछले दिनों कुछ सेलिब्रिटीज एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे थे जिसका ताल्लुक किसी और सेलिब्रिटी के साथ था, उनकी डिवोर्स का एक मैटर था। मतलब सिर्फ बात करने को चाहिए, बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में। मतलब किसी की दिल आजारी हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, न्यूज फैक्चुअल है नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये मैटर करता है। मतलब आप जस्ट डिगन करना जानते हैं, आपको क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर एक इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसकी पर्सनल चीजों को किसी भी तरीके से हम बैश करें, किसी भी तरह से उसको हवा में तीर चला के उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दें। मतलब ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें अब समझ जाना चाहिए। अब हमें मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बेहतरीन वक्त है कि हम अगर अभी समझ जाएं, सुधर जाएं कि हर चीज सोशल मीडिया पर जो चल रही है उस पर रिलाय नहीं करना। ये मैं अक्सर अपने शोज में बात करती हूं कि यार जब कोई न्यूज आती है या किसी भी तरह की कोई बात होती है सोशल मीडिया पर तो उसको पहले डिफरेंट सोर्सेज से चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये बात सच है, सही है। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं अब उनको नहीं डिटेल में जाना चाह रही, बट बहुत सारी मिसालें हैं जिन पर अगर हम बात करना चाहें तो मैं आपको डिटेल के साथ बात बता सकती हूं कि अच्छा वहां पर लोगों ने कुछ गलत किया, वहां पर सही थे। मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट होती हैं खबरें या किसी पर्सनालिटी को लेकर उसको इतना ज्यादा बैश कर दिया जाता है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि वो बंदा सोचता है कि मैं कहाँ चला जाऊं। मतलब मैं कहाँ कोई ऐसी जगह ढूंढूं कि जहां पर मैं बस चला जाऊं, छुप जाऊं। सो अगर एक इंसान हमें एंटरटेन करता है, अगर एक इंसान हमें अपने काम के साथ ग्रैब करने में अपनी अटेंशन जो है वो कोशिश में है, तो मतलब उसकी पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है हमारे आसपास। मतलब वो कह सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे नेगेटिविटी है। आप को मौका नहीं शायद तलाश करने की जरूरत, आपको वैसे ही नेगेटिविटी मिल जाएगी। लिहाजा उस चीज को इग्नोर करके पॉजिटिव साइड पे आना, ये मेरा ख्याल आज के दिन की, आज के वक्त की, आज के इस साल की अहम तरीन जरूरत है। सो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा उसका वीक पॉइंट निकालें, उसकी ये चीज जो है वो कुरेदें। सो अगर थोड़ी सी कोशिश करें कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालें तो हम वाकई में बहुत ज्यादा बेहतर एक सोच लेकर आ सकते हैं। एनी हाउ, बातें बहुत लंबी हो गई। कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक छिड़ जाता है जो शायद मुझे भी लगता है कि यार इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं भी छिड़ जाती हूँ। एनी हाउ, अभी एक जबरदस्त ट्रैक जिसकी एक फरमाइश आई थी, बहुत ही प्यारी सी मेरी लिसनर, उन्होंने फरमाइश की थी, तो चले इस गाने को सुन लेते हैं। इसके बाद फिर आपको करते हैं ज्वाइन। मजीद कुछ अपडेट्स, कुछ बातें, कुछ मेरे व्यूज, आपके रिव्यूज डेफिनेटली शामिल रहेंगे थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back. Well, कुछ जरा हल्की फुल्की अब बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हार्ड टॉक हो गई है, लेकिन चलें, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जब आपके साथ बात होती है तो उसमें कोई फिल्टर नहीं होता। जो फील आती है मुझे, जैसा लोग फील करते हैं या मैं फील करती हूँ, मैं वो बात हमेशा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एनी हाउ, मौसम की बात करें, मौसम चूंकि साजगार बिल्कुल भी नहीं है। कभी सर्दी कभी गर्मी का जो एहसास है वो नो डाउट आपकी तबीयत पर कोई अच्छा असर नहीं डालता। सो इस सिचुएशन में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जरा ठंडी चीजों से दूर रहें, क्योंकि एकदम से जब गर्मी का एहसास होता है तो लोग ठंडे पानी से शॉवर भी ले लेते हैं और ठंडे पानी का जो इस्तेमाल है पीने के लिए वो भी करना शुरू हो जाते हैं। बट द थिंग इज, ये चीजें ठीक हैं, मतलब आप अपनी तबीयत के अकॉर्डिंगली करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन चीजों का जो असर है वो आपकी तबीयत पे कोई बेहतर नहीं पड़ता, जिसका कि हमें शायद अंदाजा नहीं होता। जैसे मुझे भी पिछले दिनों, मैं भी आपको बार बार बोल रही थी कि प्लीज अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, लेकिन उस ख्याल के चक्कर में मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। तो वाकई में
जो है ये बहुत बहुत ज्यादा जालिम है, सो प्लीज अपना ख्याल रखें. सो आज कुछ मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है. वेदर अपडेट में बात करें तो इस्लामाबाद का 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 44%. और लाहौर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. और सियालकोट में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 27, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 73%. राइट. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में हो गई बातचीत. और दिल का मौसम आई एम श्योर बिल्कुल ठीक ठाक होगा. और हो सकता है कि आप आज कुछ बहुत ही जो दिल को लग रही है चीज उसको करने के मूड में हो. हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कुछ गेट टुगेदर प्लान कर रहे हो, या मे बी ये सकता है कि आज आप के कॉलीग्स का कुछ गेट टुगेदर हो, क्योंकि फ्राइडे समटाइम्स होता है ना कि आपको जरा काम का लोड उस तरह से नहीं मिलता. कुछ लोगों के लिए काम का लोड बहुत ज्यादा होता है फ्राइडे को, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर काम का लोड ज्यादा नहीं होता तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ गेट टुगेदर्स प्लान किए जाएं ताकि आपका वीकेंड बेहतर तरीके से गुजर सके. सो होपफुली ये वीकेंड आपका बहुत ही बेहतर तरीके से गुजरेगा. सो आज कुछ बात करेंगे मजीद डाइट के हवाले से भी. जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने बात की थी कि वो लोग जो अच्छी और सेहतमंद जिंदगी को मेक श्योर करने के लिए खुराक का इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है. मैं इसके बारे में जरा डिटेल में बात करना चाहूंगी. उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. सो फिलहाल एक वो गाना जो मुझे लगता है कि अगर मैं डेली अपने शो में 2 दफा भी प्ले करूं तो कम है, लेकिन चले एक दफा तो बनता है. एक दफा की जो फरमाइश है मेरी वो पूरी होनी चाहिए. सो हियर इज द नंबर. All right, welcome back once again. आज चूंकि 17th of February है और आज के दिन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि आपने पिछले शोज में भी सुनी है और आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि आज के दिन के हवाले से मैं क्या बात करने वाली हूँ. 13 फरवरी से पोलियो मुहिम का आगाज हुआ और 17 फरवरी आ चुके हैं और आज लास्ट डे है इस मुहिम का. सो आज एक आखिरी दफ़ा, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हर रोज़ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी आपके बच्चे की बात आती है, उसके फ्यूचर की बात आती है, तो हमें इधर उधर की बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे के लिए जो बेहतर स्टेप हो वो लें और जो भी उसके फ्यूचर के लिए बेहतर चीज़ हो उसको मेक श्योर किया जाए. सो चूँकि पोलियो मुहिम का आगाज़ 13 से 17 तक रहने वाला है, मतलब आज आखिरी दिन है. और अगर आज भी आपके दरवाजे पर पोलियो टीम्स आती हैं और आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए कहती हैं तो प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो पोलियो वैक्सीन या जो इसके कतरे हैं उन्हीं की वजह से पोलियो का खात्मा मुमकिन हुआ है. सो हम जाहिर सी बात है कंसर्न्ड है कि हमारे मुल्क में भी पोलियो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और इससे छुटकारा हासिल हो जाए, क्योंकि अभी कुछ हद तक पाकिस्तान में पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं. सो उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए या फिर मुकम्मल तौर पर उससे छुटकारा हासिल करने के लिए हमें इस चीज़ में गवर्नमेंट का साथ देना है. अगर गवर्नमेंट इस कैंपेन का एहतमाम करती है तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को पोलियो के कतरे के वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं ताकि हमारा बच्चा उम्र भर की माजूरी से बच सके. और नो डाउट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी भी कुछ मिथ्स चलती हैं और लोग अवॉइड करते हैं, लोग नहीं बताते कि उनके घर बच्चे हैं या नहीं. सो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप इस तरह की खबरें सुनते हैं या ऐसी चीज़ें आपके कानों तक आती हैं तो उन पे बिल्कुल भी तवज्जो ना दें और कोशिश करें कि जो सही है उसको आप एक्सेप्ट करें. सो अगर आप आज फैसला करते हैं तो दैट मीन कि आपका बच्चा कल एक ब्राइट फ्यूचर को ज़रूर मेक श्योर करेगा. सो उनकी जो कि टैगलाइन भी है, फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है. सो प्लीज़ कोशिश करें कि अभी तक अगर आपके बच्चे को पोलियो के कतरे का वैक्सीन नहीं लगवाई गई या पिलवाई गई तो आप
कोशिश करें कि पोलियो टीम्स के साथ ज़रूर कोऑपरेट करें. सो इसी नोट के साथ अभी प्रोग्राम में चूँकि सेकेंड आवर ऑफ द शो स्टार्ट हो चुका है, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक में करूँगी आपके लिए प्ले, और इस गाने के बाद डेफिनेटली आपको करूँगी ज्वाइन कुछ मज़ीद अपडेट्स का सिलसिला जो कि रहेगा थ्रू आउट द शो. वो भी आपके साथ शेयर होता रहेगा, बट अभी सुन लेते हैं एक और ज़बरदस्त ट्रैक. दिन तो कब का चढ़ चुका है और अब तो दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका है, और आई होप कि ये जो आधा हिस्सा गुजरा है ये काफ़ी अच्छा गुजरा होगा. अच्छा, डाइट के बारे में मैं बात कर रही थी, अच्छी खुराक के बारे में बात कर रही थी. मुझे एक्चुअली एक डॉक्टर के साथ बात करने का इत्तेफाक हुआ, और यू नो वो स्पेशली आपकी जो हेल्थ है उसको अगर डाइट के साथ अगर आप चाहें तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं अच्छी डाइट. और आपकी जो मेडिकेशन है, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं या जिनको हार्ट का मसला है या कोई भी आप को बीमारी है, तो आप चाहते हैं कि उससे आपका छुटकारा हासिल हो सके, तो सारी बीमारियों की एक जड़ है मोटापा. और मोटापे के बारे में अक्सर मैं बात करती हूँ, और मैं ये बहुत ही वाज़िया तौर पर मेरा ख्याल है कि इसका प्रचार करती हूँ कि अगर आप क्लीन हेल्दी डाइट को मेक श्योर करें तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं. बट उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप दिल में ये चीज़ सोच लें कि अगर आपको अपना वेट मेंटेन रखना है, अगर आपका वेट बेहतर है, मतलब उसको आप 2-3 kg ऊपर नीचे करना है, तो भी आपको मेहनत दरकार होती है. बट कुछ लोग ये करते हैं कि अच्छा चलो कुछ भी खा लिया बट एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर लेंगे. लेकिन वो जो कुछ भी खा लिया होता है ना, वो हमारे अंदर जमा रहता है, वो फैट हमारे अंदर स्टोर होता है. बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा जिम या वर्कआउट्स करते हैं उनको भी मुख्तलिफ बीमारियां अटैक करती हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको टोटली अपना जो एक डाइट प्लान है या आपको जो लाइफ स्टाइल है, बेसिकली मोटापे को दूर करने के लिए आपको एक लाइफ स्टाइल में आना पड़ता है, आपको एक लाइफ स्टाइल अपनाने की ज़रूरत होती है. सो उसमें अगर आप कोशिश करें कि वो खुराक, वो ग़ज़ाएँ जो फाइबर से बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं, वो आप खाएं. मतलब सब्जियां आप खा सकते हैं, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स को भी देखभाल के खाना पड़ता है, क्योंकि कुछ फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है, तो वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं वो फ्रूट्स नहीं खा सकते. लेकिन आइडियली ये है कि आप, हमारा जो मज़हब है, मैं समझती हूँ कि उसमें हर चीज़ जब वाज़ेह तौर पर बता दी गई है तो फिर तो दूसरी कोई बात ही नहीं है, राइट. सो जब हम अपने मज़हब के अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होता. ये कहा जाता है ना कि आपकी जितनी मुट्ठी बनती है उतना आपको अपने स्टमक को फिल करने की ज़रूरत होती है. लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा अभी भी गुंजाइश है, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा और खा लेते हैं, थोड़ा सा और खा लेते हैं, अच्छा कोई और चटपटी चीज़ सामने आई उसको भी चलो खा लेते हैं. लेकिन जब हम डाइट फूड की तरफ आते हैं, डाइट फूड एक्चुअली बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है. अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से मैनेज करें, तो आपको लिटरली कभी लाइफ में नहीं लगेगा कि आप जंक फूड खाएं. मतलब आपको लगेगा कि मैं क्यों डाइट फूड से दूर था. डाइट फूड का मतलब ये नहीं है कि आप रोटी चावल छोड़ दें, आप खाना पीना छोड़ दें, फाकों पे आ जाएं. आप हर चीज़ को बैलेंस करके चल सकते हैं और हर चीज़ को बैलेंस तरीके से खा सकते हैं. ये बेसिकली जिन डॉक्टर के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका खैर अभी मैं नाम नहीं ले रही. कभी मैं कोशिश करूंगी कि उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूं ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको आप उनसे पूछ सकें. लेकिन द थिंग इज, जब आप किसी भी चीज़ को बैलेंस तरीके से लेते हैं, वो चीज़ कभी भी आपको नुकसान नहीं देती. सुबह सवेरे अगर आप कुछ नट्स का इस्तेमाल करें और चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें, साथ में आप नीम गर्म पानी का अगर इस्तेमाल करें सुबह सवेरे उठते साथ ही, निहार मुंह, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है. सो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर मेक श्योर कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान भी हो सकती है और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं. सो बस ये है कि कोशिश हमें करनी चाहिए. बट ये है कि हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम तो पूरा हो गया. सो जब हम
कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ नुकसान का ही बाइस बनता है, तो फिर सीरियसली हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो सकती है. अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, बस इनको अगर हम डिसिप्लिन के साथ लेना शुरू हो जाए तो हमारा मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा और बीमारियों से भी हम दूर रहेंगे. और जो कुदरती तौर पर चीज़ों में ग़ज़ाइयत है या जो अफादियत है, हम अगर उस चीज़ को जहन में रखते हुए कोशिश करें कि हमारी जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी. हम अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे. अगर एक सोच, सिर्फ एक सोच बहुत कुछ बदल सकती है. सो अगर आप सोच ये डेवलप कर लें कि आप अगर आज कोशिश कर रहे हैं पतले होने की, तो आप पतले हो जाएंगे. अगर आप कहें कि पता नहीं मैं पतला होऊंगा, नहीं होऊंगा, तो आप एक्चुअली नहीं होंगे. बस ये कोशिश जो है अपने अंदर वो लाने की ज़रूरत है. राइट. सो आप कोशिश में लगे रहें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें. इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क बहुत वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेगा. सो फिलहाल अभी कमर्शियल ब्रेक. अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ ब्रेक्स आती रहती हैं, तो आप इस ब्रेक को भी इंजॉय करें. इसके बाद कुछ ज़बरदस्त सा म्यूजिक देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. कभी कभी कुछ चीज़ें पहली दफ़ा होती हैं, और वो जब होती हैं तो बहुत ही कुछ अच्छा हो जाता है. जैसे कि तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए जापान के जो वर्किंग वीज़े हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है. और पाक जापान तारीख में पहली मरतबा, मतलब पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल स्टेप लिया गया है जिसमें वर्किंग वीज़ों का आगाज़ हुआ है, जिसमें 900 पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए जापान पहुंच चुके हैं, जिसमें सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी हैं. और अगर ज़रा डिटेल के साथ बात करें तो $2,000 से ज़ायद की तनख्वाह होगी, रिहाइश भी होगी और बहुत सारी और दीगर सहूलतें भी इस जॉब में शामिल होंगी. जबकि इंटर्नशिप वीज़े भी लगना शुरू हो चुके हैं. कई लाख वीज़ों की गुंजाइश है. सो इस हवाले से पाकिस्तान जापान के जो निजी तंजीमी है, तंजीमें सफारत खाना पाकिस्तान टोक्यो और ओवरसीज़ पाकिस्तान की वज़ारत ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को जापान भिजवाने के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रही है. इनफैक्ट एक तो कोविड का टाइम था, कोविड में भी रिस्ट्रिक्शन थी, बट ऐसा एक्चुअली पहले नहीं हुआ, क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि जापान में पाकिस्तानियों को जॉब्स ऑफर हो रही हैं. ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. और इनफैक्ट 22 तारीख से जो है वो आज चूँकि 17 है, तो 22 तारीख को सिफारत खाना पाकिस्तान टोक्यो में बड़ा सेमिनार मुनक़िद हो रहा है, जिसमें 40 से ज़ायद जापानी कंपनियां शरीक होंगी, जबकि पाकिस्तान से सेक्रेटरी वजारत पाकिस्तानी और दीगर सरकारी अफसरान ऑनलाइन शिरकत करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से कुछ हिकमत अमली अपनाई जा सके. और उम्मीद है कि इससे जापान और पाकिस्तान के माबैन जो अफरादी कुव्वत है उसके हवाले से ये पहला मौका है कि जापानी कंपनियां जो है वो जापान ज़ुबान जानने वाले हुनरमंद पाकिस्तानियों को बतौर टेक्निकल इंटर्न्स हायर करना शुरू कर देंगे. ओके, सो लेट्स सी आने वाला वक्त इस बारे में और मज़ीद क्या बेहतर चीज़ें लेकर आता है. और वैसे उम्मीद तो है, क्योंकि अगर एक चीज़ फर्स्ट टाइम होने जा रही है तो फिर उसमें कहीं कहीं कुछ झोल आ सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा जो भी काम होता है वो तजर्बा ही होता है. लेकिन तजर्बे के साथ साथ इंसान जब सीखता है तो कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाती है, फिर उस पर बात होती है. सो फिलहाल उम्मीद है कि अगर ये स्टेप लिया गया है तो ये बेहतर तरीके से ही कंसिडर होगा, और इससे बहुत सारे वो लोग जो जॉबलेस हैं उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़रूर मिलेंगी. राइट. सो इसी नोट के साथ अभी मैं आपको लेकर चलूंगी टुवर्ड्स अनदर म्यूजिकल ब्रेक, और फिर करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, well, नसीम शाह चूँकि उनको फाइन हो चुका है गलत हेलमेट पहनने पर, और इस पर उन्हें तकरीबन 10% अपनी जो मैच फीस है उसका जुर्माना देना पड़ेगा. सो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करने से पहले बहुत ज़्यादा गौर से इंसान को सोच लेना चाहिए. कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो हमें बड़े बड़े अंजाम की तरफ ले जाती हैं. सो
चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो, गलती गलती होती है, राइट. सो अभी मैं कुछ बात करने वाली थी सिंध के हवाले से, और एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे भी थोड़ा सा हिला के रख दिया कि अब आने वाले जो 1, 2, 3 दिन हैं वो स्पेशली सिंध के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि अभी फेब का मंथ है और फेब के मंथ में ही अगर 36, 38 सेल्सियस टेम्परेचर हम ऑब्जर्व करें तो कैसा फील होगा. मतलब अभी तो यार सर्दियों का आगाज, सर्दियों का अंजाम भी पूरी तरह से नहीं हुआ, तो समर तो दूर की बात रहेगी ना. मतलब अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं इस हवाले से कि हो सकता है कि सिंध जो है वो ऑब्जर्व करे कुछ ज़रा अच्छा खासा टेम्परेचर आने वाले 2-3 रोज़ तक, और ये सिलसिला जो है वो रहेगा कुछ 2-3 दिनों तक. और उम्मीद है कि आप ज़रा बेहतर तरीके से ही इस वक्त को गुजारेंगे. और पानी का इंटेक प्लीज़ बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि चाहे सर्दी है गर्मी है, पानी का इंटेक आपको बहुत सारे मसाइल से दूर रखता है. आई होप सो कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे. बहरहाल इसके साथ साथ कुछ वो लोग जो पेट्रोल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की. कुछ लोग साइकिल रिकमेंड कर रहे थे. अच्छा, मैं भी वैसे अक्सर औकात ये बात करती हूँ. कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये इसलिए हो रहा है, जो ये प्राइस हाइक हो रही है, ये मे बी इस वजह से हो रही है कि हम लोग इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी तरफ माइल हो जाए. उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा ये दूर की प्लानिंग है जिस पे शायद हम इंस्टेंट अमल नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं अफोर्ड कर सकता. और वैसे भी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो तब हो ना जब हमारे यहाँ बिजली का बहरान ना हो. बिजली की शॉर्टेज भी है, गैस की भी, पानी की भी, हर तरह से हम शॉर्टेज के ही उस कैटेगरी में हैं. तो फिर ये किस तरह से चीज़ पॉसिबल हो सकती है. बट ये है कि अल्लाह करे कि हमारे लिए बेहतर हो. और अब चूँकि प्राइस हाइक ही होगी, ना कि हम ये डिक्रीज वाला मामला देखेंगे. कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जितने का डॉलर होगा उतने की ही पेट्रोल की प्राइस होगी. तो मतलब इस पर शायद कोई भी नहीं सुनना चाहता, कोई भी बात नहीं करना चाहता. लेकिन उम्मीद है कि आने वाला वक्त शायद हमारे लिए बेहतर हो जाए. बेहतर वक्त की उम्मीद में है हम, लेकिन दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता. लेकिन ये है कि हम कोशिश अच्छे वक्त के लिए कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें. सो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेसिंग बात नहीं करना चाहती मज़ीद. अभी कुछ और म्यूज़िक, देन कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करेंगे ज्वाइन और प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, अब चूंकि जाने का वक्त आ चुका है, इस उम्मीद इस दुआ के साथ चाहूंगी इजाजत के अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे. मौसम चूंकि बदल रहा है, सो प्लीज मौसम में कोशिश करें कि कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपका गला ख़राब करे. और जब डेफिनेटली गला ख़राब होगा तो फिर टेम्परेचर भी होगा और तबीयत ख़राब भी होगी. फिर आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी जो कि आप को बहुत बुरे तरीके से हिला के रख देती हैं. सो उम्मीद है कि अच्छी सेहत के साथ आप कल भी मुझे ज्वाइन करेंगे सुबह 11 बजे. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.